नया साल आता है तो साथ में लाता है जश्न का माहौल। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में इसका एक और पहलू भी है, और वो है अपराध का बढ़ता खतरा। तो इसी खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम है ऑपरेशन आघात। आइए आज इसी के बारे में जानते हैं कि ये क्या था और क्यों ये हम सबकी सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है। सोचिए जरा, त्योहारों के वक्त जब शहर की सड़कें लोगों से भरी होती हैं, तब कानून व्यवस्था बनाए रखना कितना मुश्किल काम होता होगा। तो पुलिस करती क्या है? क्या वो सिर्फ इंतजार करती है कि कोई वारदात हो और फिर एक्शन लिया जाए, या फिर इससे बचने का कोई और भी रास्ता है? तो इसका जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। उन्होंने अपराध के होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकने पर काम किया। इसी सोच को कहते हैं प्रोएक्टिव पुलिसिंग, और यही ऑपरेशन आघात की असली बुनियाद थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन आघात 3.0 था क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा क्राइम प्रिवेंशन ड्राइव था। इसका एक ही मकसद था, न्यू ईयर के जश्न से ठीक पहले शहर में एक्टिव अपराधियों पर एक साथ एक ही वक्त में जोरदार चोट करना। इस ऑपरेशन का नाम ही इसका पूरा इरादा साफ कर देता है। आघात, इसका मतलब ही होता है एक जोरदार प्रहार या स्ट्राइक। ये नाम ही बताता है कि पुलिस का इरादा कोई छोटी मोटी कार्रवाई का नहीं, बल्कि अपराधियों पर एक निर्णायक चोट करने का था। इसे ऐसे समझिए, एक तरीका है कि आप चोर के घर में घुसने का इंतजार करें और फिर उसे पकड़े। यह है रिएक्टिव पुलिसिंग, मतलब जो अब तक होता आया है। और दूसरा तरीका है कि आपको पहले से पता हो कि चोर कहां सेंध लगा सकता है और आप उसे वहां पहुंचने से पहले ही दबोच लें। बस यही है प्रोएक्टिव पुलिसिंग, और ऑपरेशन आघात इसी नए और मॉडर्न तरीके का एक शानदार एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एक प्रोएक्टिव प्लान था, पर सवाल ये है कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। मतलब जमीन पर क्या हुआ, इसकी प्लानिंग भी काफी दिलचस्प है। ये कोई अंधी कार्रवाई नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड थी। पुलिस ने अपनी डायरी खोली, अपने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और उन लोगों की लिस्ट बनाई जो आदतन अपराधी हैं, जिन्हें पुलिस की भाषा में बैड कैरेक्टर्स या बीसीज कहा जाता है। इनके साथ साथ ड्रग्स बेचने वाले, गैंग चलाने वाले और अवैध हथियार रखने वाले भी निशाने पर थे। इस पूरे ऑपरेशन को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला कदम साउथ दिल्ली और कनॉट प्लेस जैसे उन इलाकों को चुनना जहां क्राइम की आशंका ज्यादा थी। इसके बाद वहां स्पेशल टीमों और नाइट पेट्रोलिंग को तैनात किया गया। और फिर आया फाइनल एक्शन। 24 घंटे तक लगातार औचक छापे और हर नुक्कड़ पर नाकाबंदी। तो इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी मेहनत, इसका नतीजा क्या निकला? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। 660 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये कार्रवाई कितनी बड़ी और असरदार थी। इसमें से कई लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, मतलब उन्हें कोई क्राइम करने का मौका ही नहीं दिया गया। और सुनिए, 21 अवैध पिस्तौलें भी जब्त की गईं। जरा सोचिए, न्यू ईयर की भीड़ में अगर इतनी बंदूकें सड़कों पर होतीं तो क्या हो सकता था। इस एक कार्रवाई ने ना जाने कितनी हिंसक वारदातों को होने से पहले ही रोक दिया। बात यही नहीं रुकी, 12,000 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें पकड़ी गईं। हम सब जानते हैं कि त्योहारों के मौसम में अक्सर लड़ाई झगड़े और अपराध की एक बड़ी वजह ये अवैध शराब ही बनती है। पुलिस ने सीधे इसकी जड़ पर ही चोट की। और लिस्ट देखिए, 6 किलो से ज्यादा गांजा, 300 से ज्यादा चोरी के मोबाइल फोन, 200 से ज्यादा बाइक्स, लाखों का कैश। मतलब इस एक ऑपरेशन ने ना सिर्फ बड़े अपराधियों को पकड़ा, बल्कि ड्रग्स, स्नैचिंग और चोरी जैसे कई छोटे बड़े नेटवर्क्स की भी कमर तोड़कर रख दी। तो इन सब एक्शन का मकसद सिर्फ गिरफ्तारियां करना नहीं था। इसके पीछे 3 बड़े टारगेट थे। पहला, अपराधियों के दिल में डर बिठाना। दूसरा, ड्रग्स और हथियारों की अवैध सप्लाई चेन को तोड़ना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, आम लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना। तो क्या ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन आघात बस एक बार की बात थी, या फिर ये पुलिस के काम करने के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत है? इस सवाल का जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। ये आघात 3.0 था। मतलब इससे पहले सितंबर में आघात 1.0 और अक्टूबर में आघात 2.0 भी हो चुके हैं। ये साफ दिखाता है कि ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस की एक सोची समझी और लगातार चलने वाली स्ट्रैटेजी है।
और यही बात इस पूरे ऑपरेशन का निचोड़ है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पुलिसिंग की सोच में एक बुनियादी बदलाव है। पुलिस अब सिर्फ घटना होने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि घटना को होने से पहले ही भांपकर उसे रोकने की कोशिश कर रही है। रिएक्टिव से एंटीसिपेटरी बनना, यही है असली गेम चेंजर। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जिस तरह दिल्ली पुलिस ने प्रोएक्टिव होकर अपराध पर आघात किया है, क्या ये तरीका भारत के दूसरे बड़े शहरों के लिए भी एक सफल मॉडल बन सकता है? क्योंकि अपराध और सुरक्षा की चुनौती तो हर बड़े शहर में है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।